हवा में एक अजीब सी सनसनी होती है। यह सनसनी एक अनजाने डर और रहस्य का मिश्रण है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। कमरे में ठंडक छा जाती है। यह ठंडक केवल तापमान की नहीं बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति की होती है जो हमारे चारों ओर मंडराती है। एक इंसान छटपटाता है, एक अनदेखी ताकत से परेशान। यह ताकत उसकी आत्मा को जकड़ लेती है, उसे अपने वश में कर लेती है। यह है भूत भगाने की दुनिया, एक ऐसा रिवाज जो उतना ही पुराना है जितना खुद समय। सदियों से यह प्रथा मानवता के डर और विश्वास का प्रतीक रही है। ये प्राचीन संस्कृतियों की धीमी फुसफुसाहट और भव्य गिरजाघरों के पवित्र हॉल में मौजूद है। इन हॉलों में भूत भगाने के मंत्र गूंजते हैं जो हमें अतीत की याद दिलाते हैं। पूरी दुनिया में हलचल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक आत्मा के वश में होने और भूत भगाने की प्रथा में विश्वास शक्तिशाली ताकतें बनी हुई हैं। यह विश्वास हमें एकजुट करता है, चाहे हम कहीं भी हों। अनदेखी ताकतों के खिलाफ संघर्ष एक कहानी है जिसे बार बार बताया और सुनाया जाता है, जो उन रहस्यों की सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाती है जो हमारी समझ से परे हैं। ये कहानियां हमें हमारे अपने डर और आशाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। भूत भगाना केवल डरावनी फिल्मों या धूल भरी धार्मिक किताबों का सामान नहीं है। यह एक जीवित परंपरा है जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। यह एक जीवित परंपरा है जो आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति मानवता के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह आकर्षण हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों की ओर ले जाता है। सदियों की मान्यता और कर्मकांड में डूबी यह प्राचीन प्रथा मानव मानस के गहरे डर और आशाओं की एक झलक पेश करती है। यह प्रथा हमें हमारे अपने मन की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। यह अंधेरे के दिल में एक यात्रा है, अज्ञात के साथ एक टकराव है जो समान रूप से मोहित और भयभीत करता रहता है। यह यात्रा हमें हमारे अपने डर और रहस्यों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम भूत भगाने के जटिल ताने बाने को उजागर करते हैं, इसके विविध रूपों, इसकी स्थायी अपील और उन परेशान करने वाले सवालों की पड़ताल करते हैं जो यह विश्वास की प्रकृति, मन की शक्ति और हमारी अपनी दुनिया से परे एक दुनिया के अस्तित्व के बारे में उठाते हैं। यह यात्रा हमें हमारे अपने विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हमारी दुनिया के परे कुछ और है। पश्चिमी दुनिया में भूत भगाना अक्सर ईसाई धर्म से जोड़ा जाता है। यह प्रथा सदियों पुरानी है और आज भी कई लोगों के लिए रहस्यमय और भयावह बनी हुई है। गॉस्पेल्स में यीशु द्वारा राक्षसों को निकालने के कई उदाहरण हैं जो आध्यात्मिक युद्ध के लिए एक मिसाल कायम करते हैं जो आज तक जारी है। यीशु के इन कार्यों ने न केवल उनके अनुयायियों को प्रेरित किया बल्कि चर्च के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी स्थापित किया। सदियों से कैथोलिक चर्च ने राक्षसी कब्जे और उसके निष्कासन के इर्द गिर्द विश्वास और अनुष्ठान की एक जटिल प्रणाली को बनाए रखा है। इन अनुष्ठानों में प्राचीन प्रथाओं और आधुनिक धार्मिक सिद्धांतों का मिश्रण होता है जो समय के साथ विकसित हुए हैं। चर्च द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित और अधिकृत पुजारी सख्त दिशा निर्देशों के अनुसार भूत भगाते हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम भरी हो सकती है। कैथोलिक चर्च राक्षसी कब्जे को एक दुर्लभ और चरम आध्यात्मिक पीड़ा के रूप में देखता है। ये मान्यता है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति की आत्मा पर बुरी आत्माओं का कब्जा हो जाता है जिससे उनकी सामान्य जीवन शैली प्रभावित होती है। कब्जे के संकेतों में अलौकिक शक्ति, धार्मिक प्रतीकों से घृणा, अनजान भाषाओं में बोलना और गहन व्यक्तित्व परिवर्तन प्रदर्शित करना शामिल हो सकते हैं। ये लक्षण अक्सर व्यक्ति और उनके परिवार के लिए अत्यंत कष्टदायक होते हैं। भूत भगाना हल्के में नहीं लिया जाता है। यह एक गंभीर और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं और यह कई दिनों या हफ्तों तक चल सकती है। एक संपूर्ण जांच जिसमें अक्सर चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक आकलन शामिल होते हैं, किसी भी कर्मकांडी हस्तक्षेप से पहले होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति वास्तव में राक्षसी कब्जे का शिकार है, यह जांच आवश्यक है। चर्च मानसिक बीमारी और वास्तविक कब्जे के बीच अंतर पर जोर देता है।
आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करने के महत्व को पहचानता है। यह संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति को सही उपचार मिल सके और उनकी पीड़ा का सही समाधान हो सके। ऐतिहासिक ग्रंथों और आधुनिक व्याख्याओं के माध्यम से चर्च ने भूत भगाने की प्रथाओं को समय के साथ अनुकूलित किया है। यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रथाएं आज के समाज में भी प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे। भूत भगाने के दौरान समुदाय का समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। परिवार और दोस्तों का सहयोग व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वे इस कठिन प्रक्रिया का सामना कर सकें। अंततः भूत भगाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और समुदाय की शक्ति का प्रतीक है। यह प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास भी है। कैथोलिक चर्च के भूत भगाने का आधिकारिक संस्कार, जिसे द राइट ऑफ एक्सोर्सिज्म के रूप में जाना जाता है, एक गंभीर और प्राचीन अनुष्ठान है। इसमें प्रार्थनाएं, आह्वान और कब्जे वाली संस्था को निर्देशित आदेश शामिल हैं। सभी एक विशिष्ट क्रम में और गहरी श्रद्धा के साथ किए जाते हैं। पुजारी भगवान की शक्ति के लिए एक नाली के रूप में कार्य करते हुए राक्षस को बाहर निकालना और पोजेस्ड व्यक्ति को पूर्णता में बहाल करना चाहता है। द राइट ऑफ एक्सोर्सिज्म कोई नाटकीय तमाशा नहीं है। ये एक गंभीर आध्यात्मिक जुड़ाव है, एक आत्मा की पीड़ा के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। पुजारी विश्वास और चर्च के अधिकार से लैस राक्षसी का सामना करता है, उसका नाम, उसका उद्देश्य और उसके अंतिम प्रस्थान की मांग करता है। अनुष्ठान लंबा और कठिन हो सकता है, जिसमें गहन प्रार्थना की अवधि, पवित्र जल से आशीर्वाद और सूली और अवशेष जैसी पवित्र वस्तुओं का प्रदर्शन शामिल है। एनेलिस मिशेल का मामला, जो एक युवा जर्मन महिला है जिसने 1970 के दशक में भूत भगाने की एक श्रृंखला से गुजरी थी, चरम धार्मिक प्रथाओं के संभावित खतरों की एक भयानक याद दिलाता है। खुद को राक्षसों के कब्जे में मानते हुए एनेलिस ने महीनों तक भीषण अनुष्ठानों को सहा। अंततः कुपोषण और थकावट के कारण दम तोड़ दिया। एनेलिस मिशेल की दुखद मौत ने व्यापक विवाद और बहस को जन्म दिया। आलोचकों ने मामले को धार्मिक अतिवाद और चिकित्सा उपेक्षा के उदाहरण के रूप में इंगित किया। उन्होंने तर्क दिया कि एनेलिस के लक्षण मानसिक बीमारी का संकेत थे, न कि राक्षसी कब्जे का, और वह चर्च और उसके अपने परिवार दोनों द्वारा विफल कर दी गई थी। इस मामले ने आध्यात्मिक पीड़ा के दावों से निपटने के दौरान सावधानीपूर्वक समझदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता के महत्व पर जोर दिया। जबकि भूत भगाने के लिए ईसाई धर्म का दृष्टिकोण पश्चिम में शायद सबसे प्रसिद्ध है, ये सदियों से चली आ रही एक प्रथा है जो अक्सर फिल्मों और साहित्य में चित्रित की जाती है। पादरी और धार्मिक अधिकारी प्रार्थना, पवित्र जल और अन्य धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करके बुरी आत्माओं को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से अकेला नहीं है। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों ने अपने अपने तरीकों से भूत भगाने की प्रथाओं को अपनाया है। दुनिया भर में विविध संस्कृतियों ने आध्यात्मिक कब्जे और उसके निष्कासन के इर्द गिर्द अपनी अनूठी मान्यताएं और प्रथाएं विकसित की हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में भूत भगाने की प्रक्रिया में जटिल नृत्य, संगीत और मंत्र शामिल होते हैं, जो सामूहिक रूप से किए जाते हैं। ये परंपराएं स्थानीय ब्रह्मांड विज्ञान, आध्यात्मिक पदानुक्रम और मानव और अलौकिक के बीच संबंधों की समझ को दर्शाती हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से लोग अपने समुदायों के भीतर संतुलन और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करते हैं। साइबेरिया की शामनिक परंपराओं से लेकर हैती के वूडू अनुष्ठानों तक भूत भगाने के तरीके और अर्थ व्यापक रूप से भिन्न हैं। साइबेरिया में शमन आत्माओं के साथ संवाद करने के लिए ट्रांस में जाते हैं, जबकि हैती में वूडू पुजारी और पुजारी ने जटिल अनुष्ठानों के माध्यम से आत्माओं को बुलाते और नियंत्रित करते हैं। कुछ संस्कृतियां कब्जे को एक प्रकार की आध्यात्मिक बीमारी के रूप में देखती हैं, जिसे ठीक करने के लिए विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक विकास या पैतृक क्षेत्र के साथ संचार के अवसर के रूप में देखती हैं। इन संस्कृतियों में भूत भगाने के अनुष्ठान अक्सर व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
अपने मतभेदों के बावजूद ये परंपराएं एक सामान्य सूत्र साझा करती हैं। यह विश्वास की अनदेखी ताकतें मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं और यह कि अनुष्ठानों का उपयोग संतुलन और सद्भाव को बहाल करने के लिए किया जा सकता है। चाहे वह पश्चिमी दुनिया में हो या पूर्वी संस्कृतियों में, भूत भगाने की प्रथाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि मानवता हमेशा से ही अदृश्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करती रही है।